नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण के ऐसे किरदार के बारे में बताने जा रहे हैं जो असत्य तथा अधर्मी परिवार से जुड़े रहने के बावजूद वह व्यक्ति सत्य तथा धर्म की राह को चुना और वह प्रभु श्री राम का साथ दिया। आज भले ही वह किरदार उसका उदाहरण देते सुना होगा, लेकिन वह अगर सत्य का साथ नहीं देता तो प्रभु श्री राम को सीता माँ को हासिल कर पाना कठिन होता। और वह महान शख्स है विभीषण। तो चलिए आज हम उन्हीं के बारे में विस्तार से जानकारी कराएंगे। महर्षि विश्रवा को असुर कन्या कैकसी के संयोग से 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्मपरायण और भगवान का भक्त था। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा और उसकी बेटी का नाम त्रिजटा था। वाल्मीकि कृत रामायण और रामचरितमानस सहित सभी रामायण में विभीषण को रावण पक्ष की ओर से लंका का द्रोही बताया गया है। वर्तमान में भी लोग मानते हैं कि विभीषण ने अपने भाई को धोखा दिया था। इसलिए एक कहावत आज भी प्रचलित है कि घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात बाहर वाला कोई व्यक्ति हमारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि कोई अपना उस बाहरी व्यक्ति की सहायता न करे। लेकिन क्या यह सच है? विभीषण बुरा था? आओ जानते हैं इसकी सच्चाई। एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से त्रिलोक विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निंद्रासन मांग लिया, इसलिए वह वर्ष में बस 1 दिन के लिए ही जागता था। अंत में विभीषण ने उनसे भगवत भक्ति की याचना की। तपस्या से लौटने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंका को पूरी तरह छीन लिया और उसने अपनी राजधानी बनाया और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से त्रिलोक विजयी बना। विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगे। रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब विभीषण पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को लौटा देने की सलाह देकर हमेशा धर्म की तथा शिक्षा देता, लेकिन रावण उसकी एक नहीं सुनता। अंत में रावण ने उसे लंका से निकाल दिया। हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका जब आए तो उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय के पूर्व का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। 2 राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहाँ सीता जी रहती थी। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पवन चिन्ह शंख, चक्र और गदा बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह है कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन और मंदिर को नहीं जलाया। रावण के निकाले जाने के बाद विभीषण के पास कोई और चारा नहीं था। वे प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। वे चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी न मारे जाए और लंका में न्याय का राज्य स्थापित हो। विभीषण के शरण में याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, परंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम था अनल। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों में एक है और अभी तक विद्यमान है।
विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है और वे आज भी सशरीर जीवित हैं। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान बड़वानल स्तोत्र कहते हैं। हनुमान जी की शरण में भयमुक्त जीवन सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को भयमुक्त जीवन और राजपद मिला। इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भयमुक्त तथा जीवन मुक्त किया। विभीषण ने हर मौके पर रावण को रोकने का प्रयास किया, धर्म की शिक्षा दी, लेकिन अंततः रावण ने क्रोधित होकर विभीषण को लंका से बेदखल कर दिया, उसे देश निकाला दे दिया। यदि वह ऐसा नहीं करता तो संभवतः विभीषण को लंका में ही रखकर राम से युद्ध करने के लिए जाना होता। रावण के निकाले जाने के बाद विभीषण के पास और कोई चारा नहीं था। प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। वे चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी ना मारे जाए। कई लोग कहते हैं कि कुंभकर्ण ने अपने भाई का साथ देकर भाई का धर्म निभाया। मेघनाथ ने अपने पिता का साथ देकर अपने पुत्र होने का धर्म निभाया, इसलिए लोगों में उनके प्रति सहानुभूति देखी गई है। लेकिन कोई यह नहीं सोच पाया कि विभीषण ने राम का साथ देकर सही मायने में ईश्वर के धर्म का धर्म निभाया। दरअसल आत्मिक जगत में न कोई किसी का भाई है और न पुत्र, न माता, न पिता। आत्मिक और आध्यात्मिक जगत में तो प्रभु या ईश्वर ही सबसे हमारे सब कुछ होते हैं। उनकी ओर से युद्ध लड़ना ही हमारा धर्म होना चाहिए। धर्म रक्षार्थ युद्ध करना ही सच्चा धर्म निभाना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल संध्या 6 बजे। हमारा वीडियो ज़रूर आएगा, उसे देखना ना भूलें। धन्यवाद।